वह यह हादसा और उसके बाद से उस समय जब यह हादसे की खबर आई थी तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक कैबिनेट की मीटिंग में थे, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग में को बीच में छोड़कर वो निकले और उसके बाद से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे दिल्ली में नहीं थे, लेकिन मऊ से निकलकर वो फौरन दिल्ली के लिए रवाना हुए। दोपहर 2:30 बजे वो भी पहुंचे और तमाम वरिष्ठ जो अधिकारी हैं रक्षा मंत्रालय के वो सब इसमें मौजूद, जहां पर इन बैठकों के बाद वो निकले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर के लिए। वहां से निकले तो ऐसा लगा कि मुमकिन है कि सदन में अब उनका बयान होगा, लेकिन वो रक्षा मंत्रालय में एक बार फिर पहुंचे हैं, जहां पर कुछ और चर्चा, कुछ और विमर्श और उसके आगे हम उम्मीद करते हैं कि रक्षा मंत्री संबोधित करेंगे। उम्मीद यही कि वो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग गंभीर हैं उनकी क्या स्थिति है, उनको कितनी जल्दी दिल्ली लाया जा सकता है उनके बचाव के लिए। सूत्रों के मुताबिक श्वेता, ये जो मी-17 V5 हेलीकॉप्टर था भारतीय वायुसेना का ज़ुलू पापा 5164, ये जो विमान था, हेलीकॉप्टर था, ये नया हेलीकॉप्टर था, बहुत पुराना हेलीकॉप्टर नहीं था भारतीय वायुसेना का। अच्छी अवस्था में ये हेलीकॉप्टर था और ये जानकारी सूत्रों के मुताबिक अभी हमें मिल रही है। ज़ुलू पापा 5164 भारतीय वायुसेना का मी-17 V5 हेलीकॉप्टर, और इस हेलीकॉप्टर को तैयार किया गया था या सर्विस किया गया था वीवीआईपी शॉटी के लिए, तो ये अत्यंत सुरक्षित था वीवीआईपी कार्गो या वीवीआईपी पैसेंजर को ले जाने के लिए। इस संदर्भ में कि जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी पत्नी और उनका स्टाफ इस हेलीकॉप्टर में उनको ट्रैवल करना था। वायुसेना के दो बहुत ही अनुभवी पायलट, ग्रुप कैप्टन चौहान और विंग कमांडर कुलदीप इस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे, ऐसी जानकारी सूत्रों के मुताबिक हमें मिल रही है। इसकी औपचारिक पुष्टि की हम अभी प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन भारतीय वायुसेना में सूत्रों का निरंतर यह कहना है कि इस जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश हो चुका है, एक आला अधिकारी इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को हेड करेंगे। वो जितना भी यहां पर मलबा है जो हमें तस्वीरों में दिख रहा है, इन मलबे को इकट्ठा किया जाएगा। पहले इसको औपचारिक तौर पर प्रोफेशनल तरीके से पहले फोटोग्राफ किया जाएगा, वीडियोग्राफ किया जाएगा, यहां पर पूरी एक केस फाइल बनेगी। उस आधार पर फिर इन सभी सबूतों को लेकर जांच शुरू होगी। वो जो आखिरी कम्युनिकेशन रहा है दोनों पायलट्स का एटीसी के साथ, ग्राउंड कंट्रोल के साथ, उससे पता चल सकेगा कि आखिर हुआ क्या था। क्या एकाएक वेदर पैकअप कर गया, कोई और वजह थी, ये हादसा आखिर हुआ क्यों, ये उसी के बाद पता चल सकेगा। लेकिन ये प्राथमिकता इस समय नहीं है। प्राथमिकता इस समय ये है कि जो लोग डीआई लिस्ट पर हैं, डेंजरसली इल लिस्ट पर हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें सबसे जल्दी अच्छे से अच्छा इलाज मिल पाए, चाहे उसके लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें दिल्ली के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल लाने की आवश्यकता हो तो वो किया जाए। यहां पर एक बर्न वार्ड है, या फिर अगर किसी और अस्पताल में ये सहूलियत दक्षिण भारत में ही मौजूद है, उस अस्पताल में उनको जल्द से जल्द ले जाया जाए ताकि उनका स्वास्थ्य लाभ हो सके। लेकिन वो 11 लोग जो इस हादसे में नहीं बच पाए, इसके बारे में पुष्टि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद ही संसद में हो पाएगी। मैनिफेस्ट के मुताबिक जो जानकारी हमें मिल पा रही है उसमें मुताबिक जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, जो अध्यक्ष है डिफेंस सर्विसेज वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की, वो दो पायलट, ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह जो स्टाफ ऑफिसर हैं, और जो उनका क्रू और स्टाफ, वो इस हेलीकॉप्टर में मी-17 V5 MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में उस समय मौजूद थे जब यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। कारणों की अभी पुष्टि नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनरल बिपिन रावत के घर गए, उनकी बिटिया से
वो मिलना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक इस समय सेना के परिवारों की कई लेडी ऑफिसर्स भी और महिलाएं भी उनके घर पर मौजूद है।